छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 2.5 साल के तथाकथित फॉर्मूले को लेकर चल रही खींचतान का हल निकलने की संभावना अब बनने लगी है। पंजाब और राजस्थान में पार्टी के मसले हल करने के बाद अब आला कमान छत्तीसगढ़ पर फोकस कर सकती है। 2.5 साल के फॉर्मूले पर मची खींचतान को खत्म करने के लिए आला कमान कोई फॉर्मूला लेकर आ सकती है। पहले पंजाब, फिर राजस्थान और क्या अब छत्तीसगढ़ की बारी? पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये तीनों वो राज्य हैं जिन्हें कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से जीता और सरकार बनाई। लेकिन इन राज्यों में अंतर्कलह कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनी। सबसे ज्यादा प्रभावित पंजाब और राजस्थान रहे, जहां देर से ही सही पर कांग्रेस ने अंतर्कलह को सुलझा लिया। इन दोनों राज्यों के बाद अब निगाहें छत्तीसगढ़ पर हैं। माना जा रहा है कि राजस्थान और पंजाब से फुर्सत पाकर आलाकमान अब छत्तीसगढ़ के बारे में विचार करेगा। इसके पहले लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का दिल्ली दौरा होता रहा है। दोनों नेताओं ने सोनिया गांधी से मुलाकात भी की है। हालांकि दोनों ही नेता आलाकमान से इस मुलाकात को सामान्य बता रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात को मतभेद दूर करने की कवायद के रूप में देखा गया है। श्रीमती सोनिया गांधी जी से सौजन्य भेंट हुई और बहुत दिन से जो कोरोना काल के कारण से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, और मैंने निवेदन किया था कि मिलने का समय दिया जाए, तो मुलाकात हुई और सौजन्य मुलाकात हुई और करीब 40 मिनट तक के बातें हुई। तो निश्चित रूप से प्रदेश और देश की राजनीति और सारी परिस्थितियों के बारे में चर्चा हुई, तो बहुत अच्छी मुलाकात थी। मेरे ख्याल से सभी से मिल रही हैं, कोई छत्तीसगढ़ के लीडर से मिल रही हैं ऐसा तो नहीं, वो मिल रही होंगी तो सभी से मिल रही हैं। खास फीडबैक आपने दिया हो? नहीं, कोई ऐसा सौजन्य मुलाकात सौजन्य मुलाकात जी। छत्तीसगढ़ में जय बीरू की जोड़ी माने जाने वाले बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच बेहतर तालमेल हो, इसके लिए पार्टी रास्ता तलाश रही है। ऐसे में पंजाब और राजस्थान से अलग यहाँ के हालात के मुताबिक किसी फैसले की ओर कांग्रेस बढ़ सकती है। केसी वेणुगोपाल जो हैं वो लगातार संपर्क में हैं और वो यही प्रयास में है कि जो एक एकीकरण के साथ कांग्रेस कई सालों के बाद 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ी, और वही एकता का परिणाम है कि आज 68 सीटों के साथ उसने सरकार बनाया, बाद में 2 सीटें और जीत गई, वो अलग बात है। तो वो एकता अगर खंडित होती है तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार चल रही है उसके प्रति भी कुछ लोगों की नाराज़गी होगी, और उसमें कहीं अगर पार्टी में टूट होती है, बिखराव होता है, नेता अलग अलग धाराओं की तरफ भागते हैं, तो इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी और अंतर्कलह जैसी बातों को हवा देने वाली बीजेपी टकटकी लगाए इस बात का इंतजार कर रही है कि राज्य में कांग्रेस आलाकमान क्या फार्मूला लेकर आती है। अभी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में एक बात कही कि छत्तीसगढ़ में 3 कांग्रेस चल रही है। एक कांग्रेस है जिसका नेतृत्व मोहन मरकाम कर रहे हैं, वो सोनिया गांधी के आदमी है। एक कांग्रेस है जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, एक बाबा दूसरे बाबा के आदमी। तीसरी कांग्रेस प्रियंका गांधी की है जिसका नेतृत्व भूपेश बघेल कर रहे हैं। तो जहां पर 3 कांग्रेस चल रही हो वहां का भगवान मालिक है। ये तो तय है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पार्टी की खामियों को दूर करना कांग्रेस आलाकमान की पहली प्राथमिकता है। लेकिन क्या पंजाब और राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में कोई फार्मूला पार्टी निकाल पाएगी, देखना दिलचस्प होगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर।